जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो। तो पिछले कई सालों से परेशान है हिप के पेन से, एवियन है। तो लंगड़ा के कब से चल रहे हो? 7-8 साल। नहीं, ये कारण क्या दिया कि 15 साल बाद करा लो, अभी क्यों नहीं? यही सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को ये बताया जाता है कि अगर ऐसे मुझे डॉक्टर आज तक मिले नहीं। मैंने पूरी दिल्ली यहाँ तक कि मैं एम्स तक से निकल कर आ रही हूँ जी। तो कुंती जी हमारे साथ हैं। शी इज़ 43, वैसे संभल के रहने वाले हैं लेकिन आजकल गाजियाबाद रहते हैं। हमारे पास आमतौर पर जो हिप के पेशेंट आते हैं वो यंग पेशेंट होते हैं, बट कई बार 40 और 50-60 के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो पिछले कई सालों से परेशान हैं हिप के पेन से, एवियन है, और अब धीरे धीरे तकलीफ बढ़ रही है। 14 तारीख के बाद मुझे 4-5 दिन उठा नहीं गया था कमर से। अब कमर में भी दर्द हो गया? कमर में दर्द हो गया। तो लंगड़ा के कब से चल रहे हो? 7-8 साल। तो क्यों नहीं कराया पहले? सर थोड़ा डर लगता था बस। आपको देख के हिम्मत थोड़ी, यूट्यूब पे कहते मैं अभी 14 तारीख के बाद भी जा चुकी हूँ विजयनगर। हाँ। वहाँ पे बोला था कि आप इसको ऐसे खींचो, आपका 10-15 साल बाद बदलवाना पड़ता है। नहीं, ये कारण क्या दिया कि 15 साल बाद करा लो, अभी क्यों नहीं? नहीं, ये कह रहे कि आपको 10-12 साल एज कम है आपकी, 10-12 साल बाद बदलवाना है आपको। कब बदलना है? पता नहीं मुझे खुद नहीं। क्योंकि तो यही सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को ये बताया जाता है कि अगर अभी करोगे तो हर 10 साल में ऑपरेशन होगा। हाँ, 10-15 जबकि साल ऐसा नहीं है। आजकल जिस टेक्निक से हम काम कर रहे हैं, MIS टेक्निक से, और जो इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, अभी सोचो, अभी तो जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। वही तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई है मेरी तो। अभी तो लंगड़ा के चल रहे हो, तकलीफ में चल रहे हो। सर मैं गोली खा के भजन कीर्तन भी करा दूं वैसे। हाँ, कमर में भी दर्द शुरू हो गया। हाँ, ये दर्द शुरू थोड़े दिन में यहाँ भी दर्द शुरू हो जाएगा, फिर क्या फायदा होता है? हाँ वही ना, तो क्या फायदा उस चीज का? ये कितना चल लेते हो? 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते। मैं ज्यादातर घर पे ही रहती हूँ, बस जिस दिन भजन कीर्तन होता है एक पेन किलर खा के चल जाती। थोड़ा हिम्मत वाली हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये भी बात है, अगर मान लो दर्द ना हो तो अपना काम भी बढ़ा सकते हो। हाँ, है ना? हाँ, करती हूँ। अब तो लिमिटेड जगह जाते होगे कि भाई जहाँ ज्यादा सीढ़ी वीढ़ी ना हो, आराम से बस। लेटो एक बार। तो बेसिकली पेशेंट फाइनेंशियली, फिजिकली और प्रोफेशनली हर तरह से सफ़र करता है व्हेन दे हैव पेन। सो वी आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द पेन, हम पेशेंट की जो लाइफ में जो कमी है इस पेन की वजह से, उन सबको फुलफिल करते हैं। ऑल राइट, लेंथ तो आपकी बराबर है, ठीक है। कहाँ दर्द है? हाथ लगाओ चलो एक बार। सर यहाँ पे रहता पूरे में दर्द, और घुटनों में भी आ जाता है अब तो। पहले इसकी मूवमेंट देखें, ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। इसको कितना मोड़ सकते हैं? पूरा मोड़ने मुड़ाने में मुझे इस ऐसे करने में दिक्कत है। ये हाँ, ये मूवमेंट कम है आपकी। देखो इसको अगर मैं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल फ्री है, पर इसको जब कर रहा हूँ तो ये थोड़ा अटक जाता है ऐसे। हाँ, कोई सवाल? नहीं सर, बस दर्द वगैरह तो नहीं होगा ना बाद में? मतलब पहले 5-6 घंटे तो होता ही है दर्द, कोई भी ऑपरेशन करो। हाँ। उसके बाद वो खत्म हो जाता है। आगे तक कभी दर्द नहीं? आगे दर्द खत्म, आगे की जिम्मेवारी पूरी हमारी। ये तो सिर्फ आज पहले 24 घंटे का रहता है थोड़ा सा दर्द सा, वो तो कोई भी ऑपरेशन में हमें बेहोश कर दिया जाता है कि नहीं? इतना ऐसा सुन करते हैं। सर कोई नींद की गोली दे दी जाए जो मैं ना देखूं तो नहीं दिखाएंगे नहीं, पर ऑपरेशन के दौरान आपसे बात करेंगे, हम बताएंगे आपको कि अब ये हो गया, अब ये कर रहे हैं। सुनना नहीं चाहोगे? कमेंट्री नहीं सुननी? ठीक, चलो बेहोश कर देंगे आपको। So she is limping and with every step there is twisting movement on the spine. आइए, अगर पेशेंट ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा दिनों तक ऐसे लिम्प करके चलेंगे, then she'll have back pain and she can have pain in knees also, which has already started in fact. सीढ़ी तो ठीक ठाक चढ़ लेते हैं आप। आ जाइए, आ जाओ। आज दर्द कम है। हमारे अस्पताल में आने से दर्द कम शुरू हो जाता है। आराम आ जाता है। आ जाओ। घुटनों में दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो कुंती जी को बचपन में ही कोई इंजरी हुई थी राइट हिप में, और आप देख सकते हैं कि हिप जॉइंट इज़ टोटली डैमेज्ड। इसकी वजह से उनकी मूवमेंट्स भी कम हो गई हैं और पेनफुल भी हैं, चल नहीं पाते हैं ज़्यादा। तो कुंती शर्मा जी का ये हम सर्जरी के बाद का एक्सरे देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि नॉन सीमेंटेड हमने इसमें इम्प्लांट लगाए हैं विद MIS टेक्निक। अब लेग लेंथ इक्वल है, शी इज़ एबल टू डू ऑल एक्टिविटीज़, इवन यहाँ तक जो उनकी खास उनकी जो रिक्वायरमेंट थी चौकड़ी लगाने की, अब वो चौकड़ी लगा के भी बैठ पा रहे हैं।
तो ऐसे बैठने में कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे चलना चाहो 1-2 किलोमीटर तो चल लेते हो, सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी तो मैंने 8वें दिन से ही शुरू कर दी। 8वें दिन से? 8वें दिन से। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ MIS टेक्निक। मैंने घर का काम भी 8वें दिन से ही शुरू कर दिया। मतलब इंडिपेंडेंट है आप? हाँ। कोई दर्द की दवाइयाँ कुछ नहीं? कुछ नहीं। दर्द तो गोली खाई नहीं है मैंने। पत्ता ये कहने दिया था, वो अभी तक मेरे पास 4-5 गोली बची हुई है। मतलब जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी हो। तो यही हमारा मकसद है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं, परेशान आते हैं, और कुछ लोग तो बहुत दिनों तक सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम उनको ऐसा रिजल्ट दें कि वो एक तो उनकी उम्मीद पूरी हो, जैसे कुंती जी की हुई है। दूसरा, ये चीज़ सालों साल तक चले, बार बार ऑपरेशन नहीं कराना, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा इम्प्लांट और अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम हर साल मिलते जरूर रहेंगे, लेकिन पेशेंट की तरह नहीं, वैसे मिलने आएंगे। सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी। मैं बहुत डॉक्टर के पास बहुत सालों से भागी, मुझे इतना हो जाए, ऐसे मुझे डॉक्टर आज तक मिले नहीं। मैंने पूरी दिल्ली यहाँ तक कि मैं एम्स तक से निकल कर आती हूँ, पैसे लेके पहुंची थी मैं वहाँ पे कराने। और मेरी पता नहीं बोलने का आया था कि जिसको बीमारी होती है इंसान बोलना कुछ चाहता है, पूछना चाहता है। उन्होंने डायरेक्टली बोला था, मैंने सर क्या है, क्या आपकी जिंदगी गाती है? कोई कारण नहीं। वहां से हम लोग लेके निकल आए, इसी को सबको बहुत टाइम हो गया, फिर बस बात करें जाते तो यहाँ। अगर मुझे ठीक याद है तो गाना गाते हो? अच्छा। हाँ, दुलार में यहाँ पे भी सुनाऊंगी। अच्छा, क्या बात। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और थैंक यू आपको, बहुत बढ़िया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।